नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई आज आया हूं मैं राजकोट के जसदन के अंदर इन किसान भाई के साथ, क्योंकि ये खुद किसान के बेटे हैं और इन्होंने खुद का ट्रैक्टर लॉन्च किया है किसानों की सहायता को देखते हुए कि किसान भाई कम पैसे में अपनी इच्छा कर सकता है, ट्रैक्टर ले सकता है और खेती का संपूर्ण काम कर सकता है। ये ट्रैक्टर किस प्रकार बनते हैं, इनकी क्या रेट रहेगी, खेती का कौन कौन सा काम करते हैं, कितने दिन में आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी, होम डिलीवरी की क्या प्रक्रिया रहेगी और इनके अंदर नया क्या है जो इस बार मार्केट में लॉन्च हुआ है, हम संपूर्ण जानकारी सर से जानेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम और कंपनी के बारे में बताइए। जी, मैं मेहुल पटेल जसदन गांव से हूँ। कंपनी का नाम है कैलाश इंजीनियरिंग वर्क्स। सर कितने सालों से आप ट्रैक्टर बना रहे हैं? 1970 से लेके ये ट्रैक्टर बना रहे हैं। आपके मतलब पुश्तों से आप ट्रैक्टर बनाते आ रहे हैं? पुश्तों से बना रहे हैं। मतलब किसानों की जो रहती है उनकी समस्या, उनको देखते हुए आपने किसानों के लिए ट्रैक्टर लॉन्च किए हुए हैं। छोटा छोटा ट्रैक्टर बनाया हमने, छोटा। और ये देसी पावर वीडर भी बनाया। हाँ, पावर वीडर भी बनाए। ये आप खुद ही बनाते हो? खुद ही बनाते हैं। और किसान भाई आपको भी दिखाएंगे कि बनाने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम ट्रैक्टर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि सर ये हम ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि कितने एचपी से लेकर कितने एचपी तक के ट्रैक्टर आपके पास? हमारे इधर कंटिन्यू 10 एचपी से 18 एचपी तक के कंटिन्यू रहते हैं। यानी 10 एचपी से 18 एचपी तक के आपके पास। उससे ज्यादा हॉर्स पावर के चाहिए तो 20 एचपी, 25 एचपी, 35 एचपी तक का ट्रैक्टर जो किसान भाई की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अनुसार हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि खेती का कौन कौन सा काम करेगा? ये खेती में खरपतवार का, बीज उगाए का, खाद डालने का, स्प्रे पंप का, रोटोवेटर चलाने का सारा काम करता है। लेकिन ये हॉर्स पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये छोटा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर है तो ये 10 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 10 हॉर्स पावर का काम दे सकता है। बिल्कुल सर, सही। रोटोवेटर चलाना है तो अपना 16 हॉर्स पावर वाला कंप्लीट चलेगा। इक्विपमेंट कौन कौन से बनाते हैं आप? इसके इक्विपमेंट तो हम नहीं बनाते, हम सिर्फ ये मिनी ट्रैक्टर बनाते हैं। इक्विपमेंट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं? सारे लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। और कितने प्रकार के इक्विपमेंट आते हैं? इक्विपमेंट इसके करीबन 6-7 प्रकार के होते हैं। सभी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। शायद अपने किसानों के पास बेलों के इक्विपमेंट पड़े रहते हैं तो वो इसके पीछे लग जाते हैं, ऐसे हम सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो तो बेलों के जो पहले के जो इक्विपमेंट वो भी लग जाएंगे, उनको ज्यादा खर्चा भी नहीं रहेगा। अब इस ट्रैक्टर के बारे में हम जानकारी देते हैं। इसमें बताइए कि किस प्रकार क्या ऑपरेट होता है और कौन? ये सबसे सस्ता वाला पहला मॉडल है, 1,80,000 वाला। इसमें 10 हॉर्स पावर का इंजन लगा रखा है, नया पेटी पैक इंजन है ग्रीव्स क्रॉम्पटन का, जो 3000 आरपीएम से चलेगा। तो इसकी रोड पे चलाने की स्पीड 30 की रहेगी। ये बिना पीटीओ वाला है? और पीटीओ नहीं है। हाँ, बिना पीटीओ वाला है। बना। अरे इससे अपने ये पंप लगा रखा है, लिफ्ट वाला सिस्टम। हाइड्रोलिक की कैपेसिटी कितनी होगी? हाइड्रोलिक लिफ्टिंग इसकी कैपेसिटी प्रेशर है 700 केजी की, तो ये करीबन इसके कंधे पे उठाने की कैपेसिटी 200-250 किलो की रहती है। और कितने गियर के अंदर आता है? इसके अंदर 4 गियर है। और पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल में ही रहता है। डीजल। पेट्रोल वाले भी है आपके पास? नहीं, पेट्रोल वाले नहीं बनाते। पेट्रोल में पेट्रोल की खपत ज्यादा रहती है तो पेट्रोल वाले हम नहीं। और महंगा भी है? महंगा भी रहेगा। टायर कौन से है? इसमें टायर ट्रैक्टर के ही लगे रखते हैं। 616 के टायर होते हैं, आगे वाले 450-10 के टायर रहते हैं। अपने इसकी जो गारंटी रहेगी इंजन की वो क्या रहने वाली? 12 महीने इंजन की वारंटी रहती है इसकी। 12 महीने तक इंजन की वारंटी। और अगले वाले ट्रैक्टर पे आते हैं तो इसके बारे में जानकारी। ये 12 एचपी का है। इसमें इंजन भी 12 एचपी ग्रीव्स क्रॉम्पटन का है। ये पूरा बॉडी फिटेड है। इसका और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है। डिजिटल मीटर दिया हुआ है। इसके अंदर डबल ड्राफ्ट हाइड्रोलिक है। ये अपना जो डबल ड्राफ्ट वाला। इसमें इनसे हेवी वाला भी मॉडल रहता है जिसमें पीटीओ साफ बनती है और हाई लो गियर बनता है। ये पूरा बॉडी फिटेड है। इसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 12 लीटर की। 12 लीटर इसके अंदर एक साथ। और एवरेज भी बताइए अब। ये 1 घंटे में 600 ml डीजल खाता है। 1 घंटे में, यानी बहुत ही कम काम, बहुत ही कम डीजल के अंदर हो रहा है। हाँ जी। और इसके पीछे वाला सिस्टम सेम ट्रैक्टर वाला दे रखा है। ट्रैक्टर वाला इतना हेवी बनाया है, जो शायद कंपनी का ट्रैक्टर लेते हैं तो 20 हॉर्स पावर में भी इतनी हेवी नहीं आती। और लाइटिंग भी दी हुई है? लाइटिंग भी दी है जो रात को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ट्रॉली, छोटी ट्रॉली भी आती होगी इनकी? हाँ जी। इसके पीछे सीट भी आपने कंफर्ट दे रखी है जिससे कि किसान भाइयों को आसानी होगी। हाँ जी। और इसके अगर अपने इंजन की बात करें मेन, तो ये कितने एचपी का इंजन है? 12 एचपी का इंजन है ग्रीव्स का। पैक इंजन है। इस ट्रैक्टर में एक बोल्ट भी पुराना नहीं डालते, पूरा का पूरा नया है। और ऐसा बनाया है किसान भाइयों के एकदम पतली उगाई जो करते हैं, कॉटन की है, एरंडी की है या मूंगफली, तो सारे उगाई में ये चलता है।
और कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि मिनी ट्रैक्टर है तो उसको घुमाने करने के अंदर स्टीयरिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ। या आप में हाइड्रोलिक वाला इजीली घूम जाएगा? ये बिना हाइड्रोलिक वाला है, लेकिन इतना सॉफ्ट बनाया है जो एक हाथ से घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम जैसा कि soft किसान भाई बनाया आप है। देख पा रहे हैं। हाँ जी, इसमें कोई हार्ड नहीं है, ये पावर स्टीयरिंग जैसा, ये मल्टी पावर स्टीयरिंग बनाया है, जो हाइड्रोलिक की कोई जरूरत नहीं रही। किसान भाई जैसा कि आप आगे की तरफ लाइटिंग देख पा रहे हैं, वो भी हाँ जी। डिजिटल की तरह डिजिटल दी है, है, बिल्कुल हाँ नई जी। टेक्नोलॉजी। ये लाइट इतनी अच्छी दे रखी है, जो रात में चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2 पॉइंट रखे हैं, डिम फुल दोनों पॉइंट होते हैं इसमें। जो बड़े ट्रैक्टरों में सिस्टम आते हैं सेम आपने सेम वही वही कर दी। सिस्टम दे रखी है। अगर आपने इसकी जैसे कि देखिए बम्पर भी दे रखा है आपने, बिल्कुल जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं उसी की तरह। अगर इसकी इंजन सर्विस की बात करें तो कितने दिनों में ये सर्विस मांगेगा, कितने घंटे चलने के बाद में सर्विस की जरूरत है? ये इंजन लगातार आप यूज़ करते हैं तो इसको 6-7 साल तक कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे इधर आराम से चलाते हैं, 150-200 घंटे में इसका ऑयल चेंज कर देते हैं, तो 10 साल तक ये इंजन चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा है। ऐसे आप मान लो कि सालों साल तक आपका। और ये एक और अगला वाला मॉडल देख पा रहे हैं, Heavy कितने वाला। एचपी के अंदर आता है? ये 16 HP का है। 16 एचपी 16 HP जबरदस्त मॉडल है। इसके फीचर्स के बारे में भी जानकारी इसके दें। फीचर्स जो है, जो बड़े ट्रैक्टर में भी नहीं है, इतने फीचर्स इसमें डाल रखे हैं। इसमें ये हाई लो गियर है, बिल्कुल ये न्यूट्रल गियर है, जी, जी। ये पीटीओ गियर है, इतने 4 गियर दे रखे हैं। ये डबल ड्राफ्ट हाइड्रोलिक है, बिल्कुल। और इतने ये कंफर्ट सीट रखी है, पूरा दिन चलाओ तो इसमें थकान भी नहीं और लगती। रेस वेस सब दे हाँ, रखी है सब। आपने। हाँ, इसमें भाई कितनी मल्टीमीटर रेस में स्पीड है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो क्या रहने ये वाली? 2,80,000 इसकी प्राइस है। और अगर इस वाले की प्राइस बताइए तो? 2,40,000। ये 2,40,000, ये 2,80,000। 80,000, इसमें सीट भी आपने कंफर्ट दे रखा है। हाँ जी। और अगर और ये पीछे पूरा वाले सिस्टम heavy वाला है। पीटीओ भी दे रखा है आपने? हाँ, पीटीओ इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन ये 16 हॉर्स पावर का है, तो इसमें पीटीओ क्या है, रोटावेटर चलाने के लायक है। बिल्कुल, रोटावेटर भी चला सकते हैं इसके 12 हॉर्स पावर में क्या रहता है, रोटावेटर को चलाने के लिए मिनिमम 15-16 हॉर्स पावर की जरूरत रहती है, तो ये 16 हॉर्स पावर में ये आराम से चलेगा। जी जी जी, बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर बनाए सर जी। हाँ जी। अगर फिर इनसे आगे चलते हैं तो जो देसी पावर वीडर, जो कि किसानों की आज के समय में फर्स्ट डिमांड हो चुकी है, हाँ जी। कि हमारे लिए मार्केट के अंदर चाइना वाले बहुत आते हैं हाँ, सर। चाइना और चाइना वालों से बहुत दिक्कत आती है, सर्विस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, इंजन फ्यूज हो जाते हैं, गर्मा जाते हैं, कभी ऑयल फिल्टर बदलो, कभी बहुत सारी दिक्कत आती है, उसका स्पेयर भी नहीं मिलता, बहुत स्पेयर पार्ट्स प्रॉब्लम। भी नहीं मिलता। हाँ जी। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये करीबन 14 साल पहले मैंने एक मॉडल बनाया था, उसके ऊपर मैंने ये पहले टेम्पो का इंजन छोटा वाला रखा था, बाद में इसमें सिस्टम बढ़ा के हमने ये चौरस बार का शाफ्ट कर दिया, इसकी शाफ्ट लंबी कर दी, 1-1 इंच से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पतला करना है, मोटा करना है, सब कर सकते हैं। ये कितने एचपी इंजन है? इससे ये 6.5 HP का इंजन है। 6.5 एचपी का इंजन है। हाँ जी। जो किसान भाई आप ही जानते हैं कि देसी इंजन है, यानी देसी सालों साल तक चलेगा, सालों साल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी। और सर ये ऑपरेट किस प्रकार होता है वो भी जानकारी दीजिए। ऑपरेट अभी इसका थोड़ा फिटिंग बाकी है, इसका ऑपरेट एकदम सिंपल ही है, यहाँ बैठ के चला सकते हैं, एक्सेलेंडर है, और मोपेड की तरह जितना क्लच रखो उतना ये चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बाइक की तरह ही चलता है। बिल्कुल, अपनी जो मोपेड रहती है हाँ। उसी अनुसार ये चलता है। उसी और तरह इसके साथ इक्विपमेंट कौन कौन से आते हैं? इसके साथ एक पीछे का लोहड़िया रहता है 5 फीट का, हाँ जी। और ये 2 लोहे के टायर, 2 रबर के टायर, और 5 मोर पगा आता है साथ में, और खेती का संपूर्ण काम करेगा। संपूर्ण काम करेगा। और अगर इंजन की बात करें तो ये जो इंजन आपने बताया कि 6.5 एचपी का, हाँ जी। इसमें हमने इंजन लगाया, हाँ तो जी। इसकी सर्विस की तो जरूरत नहीं इसमें पड़ती? कोई जरूरत नहीं, 6 महीने की वारंटी रहती है। ये इंजन है, हम जब से लगा रहे हैं 8-9 साल से ये इंजन बिठा के रखा है, अभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि इंजन रुक गया है, ये खराब हो गया, कोई मेंटेनेंस नहीं रहता। और इसका स्पेयर कहीं भी, छोटे छोटे गांव में भी इसके स्पेयर मिलते हैं। जी जी हाँ, वो तो आज के समय में हर गांव के अंदर इस वाले जो देसी पावर वीडर रहते हैं उसके इक्विपमेंट भी मिल जाते हैं जी। और नॉर्मल से नॉर्मल जानकारी रखने वाला भी इसको ठीक कर देता है। अब किसान भाई आपको अंदर से दिखाते हैं सर, अब आप भी विजिट कराइए कि आपकी मेहनत जो है किसान भाई देखना चाहते हैं कि किसान भाई के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, वो आप जानकारी दीजिए। तो जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 2 देसी पावर वीडर भी रख रखे हैं आपने, जो कि साइज में भी बहुत अभी बड़े हैं। ये पेंट होकर रेडी हो रखे है, इसका फिटिंग शुरू है, इसका क्लच केबल सब अभी फिट कर रहे हैं। ये तैयार हो जाएगा, आधे घंटे से 1 घंटे में तैयार हो जाएगा ये। जी जी, ये कितने एचपी में है? ये सब 6.5 HP में, लेकिन ये चलने वाले सिस्टम है, इसमें पीछे चलने के सिस्टम है, और ये इसका लीवर है, एक्सेलेटर, ये जितना दबाओगे उतना ही चलेगा। और टूल बॉक्स भी दे रखा है टूल आपने। बॉक्स भी दे रखा है, इसमें हैंडल रह जाएगा और सारे टूल्स भी इधर रह जाएंगे।
सर अगर इनका एवरेज की बात करें तो क्या एवरेज ये रहता है? एक घंटे में 300 से 350 ml डीजल खाता है। बिल्कुल ही कम खर्चे के अंदर। हाँ जी, एक घंटे के अंदर। अब तो आपने 300 से वो 350 ml 350 ml बताया। हाँ जी। तो वही उनके खर्चा आ गया 35-40 रुपए का। हाँ जी, घंटे का यही खर्चा रहने एक वाला है। लीटर में 2.5 लीटर तो ये 2.5 घंटे तो चलता ही है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने भी बताया कि रिवर्स फॉरवर्ड, तो उसके बारे में भी आप जानकारी दें। ये आगे भी चलता है और रिवर्स में भी चलता है। इसको दोनों तरफ साफ दे रखी है तो ये दोनों तरफ चलेगा। यानी रिवर्स मान लो ये खेत में चलाते चलाते कहीं रिवर्स लेना पड़ता है तो ये रिवर्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सर अब एक जानकारी, जैसे कि हमने बता तो दिया कि पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। हाँ जी। लेकिन अब ये भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई आपसे ही स्पेयर पार्ट्स मंगवाना चाहता है तो मिल जाएगा, कभी भी कोई भी स्पेयर इधर मिल जाएगा, कभी भी कॉल कर सकता है आपको। हाँ जी, कभी अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी आप खुद ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी यहीं से किसान भाई को पता चलेगी कि कितनी मजबूताई के साथ आप लोया लगा रहे हैं। क्या 12 HP वाला ट्रैक्टर का एक गियर बॉक्स है, अभी बन रहा है। ये आपका खुद का मैन्युफैक्चर? मेरा खुद का मैन्युफैक्चर। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं इनका खुद का, देखिए कि किसान गिरारियां बहुत अच्छी क्वालिटी की है सर आपकी। अभी इसके गियर सारे फिट करने बाकी, अभी काम शुरू किया ही है। ये पूरा अपना खुद का मैन्युफैक्चर है। जी जी जी। इसमें एक बोल्ट भी पुराना नहीं होता। क्या प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस भी बताइए किसान। अभी ये 3 व्हीलर बन रहे हैं। 3 व्हीलर के अंदर अभी ये इंजन लगा के रखा है। इसका पहले ये चेचिस बनता है, पीछे जो खड़ी है ना, ये पूरी चेचिस ऐसे पहले बनती है। बाद में इसके ऊपर इंजन, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल सारा फिट होके ये रेडी हो जाता है। और ये आपका जो मिनी ट्रैक्टर बन रहा है वो सबसे सस्ता वाला यही ट्रैक्टर, 1,80,000 वाला जो आपका ट्रैक्टर है इसका वो काम यहाँ चल पर रहा है। अभी बन रहा है। और किसान भाई जैसे ही सर ने जानकारी दी थी कि देसी वीडर, पावर वीडर, तो आप देखिए कि किस तरह ऐसे ही बनता है। आपके सामने लाइव खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये किसान के बेटे हैं तो किसान की समस्या जानते हैं। सर कुछ किसान भाई आपको कॉल भी करते होंगे कि ये दिक्कत आ रही है, तो फिर आप उसमें सुधार किस प्रकार सुधार कर देते हैं। जो बोलते हैं उसका सुधार हो जाता है। देखिए कि तुरंत सर ही हो जाता है। किसानों से ही तो पता चलता है। हाँ, जब तभी वो पता चलाएंगे चलता है। तभी हाँ वो जी। बताएंगे कि ये समस्या आ रही ये है। पावर वीडर की क्या प्रॉब्लम है, सारे इलाके में सब अलग अलग उगाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ये अभी हमारे इलाके में तो ये कॉटन होती है, मूंगफली होती है, कहीं पर गन्ना होता है, तो सबके प्रकार के हमने इसमें सिस्टम दे रखी है। कोई बोलेगा कि हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, हमें गन्ने की उगाई है, उसमें एकदम पतला वाला चाहिए तो मिल जाएगा। कोई बोलेगा हमें ये कॉटन की उगाई है, उसमें मीडियम रेंज का चाहिए तो मिल जाएगा। जी जी। मूंगफली की उगाई करते हैं तो उसमें एकदम छोटा वाला और मोटा वाला दोनों होना चाहिए, तो वो भी हो जाता है। जो जिस एरिया में सक्सेसफुल है वही आप बनाते वही हैं, बना सबसे के बेस्ट। देते हैं। अगर किसान भाई आपको कॉल करता है, वो बोलता है कि हम इस एरिया से हैं, ये फसल की बुआई करते हैं, ये काम करते हैं, तो उनके लिए आप बेस्ट चॉइस वाला ट्रैक्टर बना कर देंगे। हाँ। अब हमने आपके देसी पावर वीडर और आपकी विजिट भी करवा दिया किसान भाइयों को। अगर किसी किसान भाई को ये पसंद आता है, आपके पास विजिट करना चाहता है, वो खुद की इच्छा से ट्रैक्टर बनवाना चाहता है, तो वो क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी जानकारी। उसको यहाँ आना है तो कभी भी फोन करके आ सकते हैं। हमारे इधर शनिवार की छुट्टी रहती है तो कई लोग छुट्टी के दिन भी आते हैं, तो हम उसको तभी उसका काम कर देते हैं। लेकिन इधर क्या फोन करके आते हैं तो कोई 500-600 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ काम शुरू रहता है तो वो आके देख सकते हैं कैसा काम है, क्यों काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कितने हॉर्स पावर का। यहाँ आने से उसको फायदा यही है कि सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। कोई फोन पे बोलेगा कि मुझे 12 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भेज दो, तो मैं उसको 12 हॉर्स पावर का भेज दूंगा। उसको देखने के लिए वही मिलेगा। यहाँ आने से 10 हॉर्स पावर से 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास करीबन 26 से 27 मॉडल ट्रैक्टर के हैं। पावर वीडर में 2 मॉडल है ये, और ये 3 व्हीलर जो बन रहा है उसमें भी 3 मॉडल है। तो यहाँ आने से उसको सारे मॉडल की पता चलती है कितनी मॉडल बन रही है। सर का कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर विजिट करते हो तो 10-15 1 मिनट लगेगा, आपसे एक बार पहले बात कर ले, जिनसे कि आपको भी परेशानी ना हो, इनको भी कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि सर ने बोला है कि शनिवार की छुट्टी रहती है, तो आप एक बार पहले कॉल करके आए, इनसे पूरा एड्रेस पूछ ले, गूगल पे अपनी लोकेशन मंगवा ले, जिनसे कि आपको आने के अंदर आसानी रहेगी। अगर अब ये जानकारी देते हैं कि घर बैठे किस प्रकार मंगवाएगा। घर बैठे मंगवाना है तो इसको पहले ऑर्डर करना पड़ता है। कितना दिन का समय लगेगा? इसको समय लगेगा करीबन 8-10 दिन का समय रहता है। 8-10 दिन के अंदर कोई भी चीज बनानी है तो 8-10 दिन में उसको ये चीज बन जाएगी इधर। और ट्रांसपोर्ट यहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है। कितना दिन लगेगा? ट्रांसपोर्ट में जाने में करीबन 4-5 दिन लगता है। और ट्रांसपोर्ट चार्ज
ट्रांसपोर्ट चार्ज अपने ग्राहक कस्टमर को ही रहते हैं। बिल्कुल, वो यही है ना कि अगर कोई 200 किलोमीटर से तो कम लगेगा, कम कोई लगेगा, 1000 हाँ। किलोमीटर से तो ज़्यादा लगेगा। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि कैलाश मिनी ट्रैक्टर के जो इक्विपमेंट है सर ने लाइव दिखाया कि किस प्रकार बनाते हैं, क्या बिल्ड क्वालिटी है, कितने एचपी की ट्रैक्टर है, कौन से पावर वीडर है, क्या इक्विपमेंट आएंगे, इनकी क्या रेट रहने वाली है, इनका क्या एवरेज है, खेती का कौन कौन सा काम करता है, आपको किस प्रकार मिलेंगे, आपको घर बैठे किस प्रकार मिलेंगे, यहाँ पर आप किस प्रकार विजिट कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। तो आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिनसे कि उन्हें पता चल सके कि कैलाश मिनी ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, जिनसे कि आपको भी आसानी रहे यहाँ विजिट करने में, दूसरे किसान भाइयों को भी पता चल सके कि बहुत सारे किसान भाई क्या है कि एक सही जगह पर नहीं पहुँच पाते, उनके मन की जो चॉइस रहती है कि हमें ये ट्रैक्टर ये लेना है, ये पसंदीदा है, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाती। लेकिन आपको राजकोट के जसदन में जो अपना कैलाश मिनी ट्रैक्टर का जो वर्कशॉप है वहाँ पर आपको ये संपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।